उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। ये तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हर पार्टी की चुनावी रणनीति तेज होती जा रही है। इस बार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। इन दिनों दोनों पार्टियों की रणनीति तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्गों के आसपास अपना गढ़ बनाने में जुटी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि इनमें से किसका कौन सा कार्ड चलेगा और अब तक क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव के हाथ में सपा की कमान थी, तो पार्टी की छवि मुस्लिम यादव गठजोड़ की समर्थक वाली बन गई थी। लेकिन अब मुलायम सिंह सक्रिय राजनीति से बाहर हैं। पूरी तरह से उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथ में कमान है, जिन्होंने पार्टी की पुरानी छवि को तोड़ने पर पूरा जोर लगा दिया। इसके लिए उन्होंने जाट नेता जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन किया। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर ओबीसी नेताओं ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ओबीसी के लिए लगातार कई लुभावनी घोषणाएं कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी जाट, मौर्य और कुछ अन्य ओबीसी जातियों के साथ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व और राम मंदिर निर्माण से आस लगी हुई है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह कैराना से अपने घर घर द्वार द्वार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की, उससे यह स्पष्ट है। यहाँ उन्होंने उन परिवारों से खास तौर पर मुलाकात की जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से घर छोड़कर चले गए थे। फिर भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद घर लौटे हैं। अमित शाह अपने दौरों में इसका और ऐसी मिलती जुलती अन्य बातों का विशेष रूप से शामिल कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि चुनाव 80 बनाम 20 का है। यहाँ उनका मतलब है हिंदू समुदाय की आबादी के 80% से है। फिर राम मंदिर के निर्माण का काम भी अयोध्या में तेजी से जारी है। इसे भी भाजपा अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा का अपना वोट बैंक उससे दूर नहीं जाने वाला है। सपा आरएलडी चुनाव में भाजपा को तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। भाजपा ने 2017 में राज्य की 384 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पिछड़ा वर्गों के समर्थक नेता ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल आदि सब उस समय भाजपा के साथ थे। भाजपा ने 312 सीटें जीती। उसे ओबीसी के बम्पर समर्थन सहित कुल 39.7% वोट मिले, जबकि सपा ने 311 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 47 सीटें ही वह जीत सकी। उसे कुल 21.82% वोट मिले थे। अब इन आंकड़ों के साथ वर्तमान संदर्भ में यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि राजभर और मौर्य दोनों ने ही भाजपा का साथ छोड़कर सपा से हाथ मिला लिया है।